अब सिंगुर जो है बंगाल के सियासत का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि सिंगुर वो जगह है जहां पर किसान आंदोलन हुआ और इसके अलावा नंदीग्राम में किसान आंदोलन हुआ और इसी से जो लहर उठी उस लहर ने ममता बनर्जी को उस जगह पहुंचा दिया जहां आज वो काबिज है और सफाया कर दिया यहां से कम्युनिस्ट पार्टी का। बहरहाल 2019 की बात की जाए तो हुगली सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मौजूदा सांसद है लॉकेट चैटर्जी और उनको इस बार टक्कर दे रही है रचना बनर्जी। जानी मानी कलाकार है, दीदी नंबर 1 का शो भी करती है। यहाँ के हालात के बारे में बताएंगे, मूड के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज बंगाल की जो 7 सीटों में चुनाव हो रहे हैं उस पर अगर मैं बात करता हूं कितने % वोटिंग हुई है तो जबरदस्त वोटिंग देखने को मिला है। लगभग 50 से 55% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा हुगली के साथ सटी हुई सीट है यहाँ पर आरामबाग, वहां 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और जब तक खत्म होगा तो आप देखिएगा जो आंकड़ा होगा यहाँ का एवरेज निकलेगा वो करीब 65% निकलेगा। अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं बूथ के बाहर काफी हलचल है, अंदर अभी भी कतारें लगी हुई है। हालांकि जो कतार धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लोग वोटिंग कर चुके हैं और यहाँ पर बीएसएफ को तैनात किया गया है, तो इसलिए लगभग जो माहौल है यहाँ पर वो आप कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहे हैं। इक्का दुक्का कैसे आ रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के होने की वजह से आप कह सकते हैं कि 2021 के तरह के माहौल नहीं है। शक्ति के यहाँ पर एक मैं दिखा दूं, यहाँ पर एक आपको जो मंच नजर आ रहा है मंडप है, मां दुर्गा की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो हुगली जिले में भी इस बार 2 शक्तियों के बीच ही टक्कर है, एक तरफ रचना बनर्जी है, दूसरी तरफ लॉकेट चैटर्जी। अगर देश की बात करते हैं तो आज 6 जो प्रदेश हैं और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अगर देखा जाए तो इसमें सबसे दिलचस्प ये देखने को मिलेगा 9 इसमें तो केंद्रीय मंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री भी है। अब 9 केंद्रीय मंत्री, जो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उसके बाद स्मृति ईरानी अमेठी से है, इसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति है, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, मुंबई से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर बात करते हैं कि कौन वो पूर्व मुख्यमंत्री है तो बारामूला से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर जमहूरियत का आप उत्सव देख सकते हैं, लोग जश्न मना रहे हैं लोकतंत्र का और वहां दबाकर वोटिंग हो रही है, जबरदस्त वोटिंग चल रही है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि आखिरकार कौन से ऐसे सीटें हैं जहां पर विपक्षी बड़े नेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहला नाम आता है रायबरेली से राहुल गांधी का। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। उसी तरह से सारण की बात करते हैं बिहार की सीट की, तो वहां पर राजीव प्रताप रूडी को टक्कर कौन दे रहा है, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार सिंगापुर से आई हैं और चुनावी मैदान में उतरी है। हालांकि उनकी बहन मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा सीट से चुनावी मैदान में है, लेकिन रोहिणी को आप समझ सकते हैं कि जब वो आई हैं उनके साथ जिस तरह से लालू लगातार प्रचार कर रहे थे तो एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है बिहार का भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटिंग का जो इस वक्त माहौल है बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं। पूरे देश में अगर हम बात करते हैं तो करीब 40 से 46% वोटिंग हुई है और 40 से 46% तक वोटिंग हुई है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बस आखिरी दौर है, आखिरी दौर में भी आपको हल्की फुल्की कतारें यहाँ नजर आ रही है और हम यह मान सकते हैं कि इस बार जो वोटिंग है उसमें पूरे देश की अगर बात करते हैं कि ठीक है थोड़े बहुत यहाँ पर परसेंटेज अप डाउन हुए हैं, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं और जो असर हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के अपील का वो साफ इस वक्त वोटर्स पर नजर आता है, बूथों पर नजर आता है।